कहा जाता है, जो शिव को समझ लेता है वो स्वयं को समझ लेता है। पर क्या आपने कभी सोचा है शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? क्यों संसार भर में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है? यह कोई पत्थर नहीं, यह कोई मूर्ति नहीं, बल्कि अनंत सृष्टि का प्रतीक है। आज की कथा है शिवलिंग का असली रहस्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर देवता और ऋषि एकत्र हुए। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और नारद सब उपस्थित थे। नारद मुनि बोले, प्रभु, संसार में इतने देवता हैं, पर शिव की पूजा एक अद्भुत रूप में होती है, शिवलिंग के रूप में। इस रहस्य को समझने की इच्छा है। ब्रह्मा बोले, यह रूप अद्भुत है, क्योंकि यह आकारहीन का आकार है। विष्णु मुस्कुराए, और आकारहीन वही होता है जो अनंत है। उसी समय कैलाश की गुफाओं से एक तेज प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना विशाल था कि किसी का आरंभ या अंत नहीं दिखाई दे रहा था। देवता विस्मित हो गए। वो बोले, यह क्या है? एक स्वर गूंजा, यह मैं हूं महादेव। महादेव बोले, हे देवताओं, तुम जिस प्रकाश को देख रहे हो वो मेरा स्वरूप है। लिंग अर्थात चिन्ह। लिंग का अर्थ है वह जिससे सृष्टि की पहचान हो और जिसमें सृष्टि विलीन हो जाए। यह लिंग कोई वस्तु नहीं, यह वह ऊर्जा है जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित होती है। यह वह केंद्र है जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ब्रह्मा ने पूछा, प्रभु, यह प्रकाश कहां से शुरू होता है? महादेव बोले, यही प्रकाश न शुरू होता है न समाप्त होता है, यही तो लिंग है, अनादि और अनंत। महादेव की वाणी सुनकर ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं इस प्रकाश का आरंभ खोजूंगा। विष्णु बोले, और मैं इसका अंत ढूंढूंगा। दोनों अपनी अपनी दिशाओं में निकल पड़े। ब्रह्मा ऊपर की ओर, विष्णु नीचे की ओर। हजारों वर्षों तक चलते रहे, पर न आरंभ मिला न अंत। अंततः विष्णु लौट आए और बोले, प्रभु, मैं हार गया। आपका रूप अनंत है। पर ब्रह्मा ने झूठ कहा। मैंने आरंभ देख लिया। तभी प्रकाश फट पड़ा और महादेव का स्वर गूंजा, अहंकार से जो सत्य को ढंग देता है वो सृष्टि में सबसे अंधा होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, झूठ के कारण तुम्हारी पूजा कभी पृथ्वी पर नहीं होगी। और विष्णु से बोले, सत्य के कारण तुम सदा पूजे जाओगे। महादेव बोले, यह लिंग रूप इसी घटना का प्रतीक है। ऊपर की दिशा ब्रह्मा का प्रतीक, नीचे की दिशा विष्णु का प्रतीक और बीच का अनंत प्रकाश शिव का प्रतीक। यह दर्शाता है कि शिव न आरंभ है न अंत, वो ही सृजन है, वो ही संहार। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या निशान। यह ब्रह्मांड के उस अदृश्य ऊर्जा स्रोत का संकेत है जो हर जीव, हर कण, हर भावना में विद्यमान है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि सृष्टि की चेतना का प्रतीक है। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, जब आप स्वयं अनंत हैं, तो मनुष्य इस लिंग की पूजा क्यों करे? महादेव बोले, देवी, मनुष्य मेरी अनंतता को नहीं समझ सकता, पर जब वह शिवलिंग की पूजा करता है तो वह अपने भीतर की चेतना को स्पर्श करता है। वो समझता है कि मैं उसके भीतर भी हूं और ब्रह्मांड के हर तत्व में भी। शिवलिंग की गोलाकार आकृति सृष्टि के चक्र को दर्शाती है, जन्म, जीवन और मृत्यु, और उसका आधार शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि बिना शक्ति शिव अधूरा है। महादेव बोले, शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है।
इसकी आकृति में पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन है, शिव और शक्ति का एकत्व। जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर की अग्नि को शीतल करता है, अपनी कामना को भक्ति में परिवर्तित करता है। इसलिए कहा गया है, जलाभिषेक शिव की पूजा नहीं, अपने मन का शुद्धिकरण है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर के ताप, अहंकार और क्लेश को धोते हैं। शिवलिंग हमें सिखाता है, शांति भीतर है, बाहर नहीं। एक दिन एक भक्त ने पूछा, प्रभु, जब मैं शिवलिंग के सामने खड़ा होता हूं तो क्यों लगता है कि वो मुझे देख रहा है? महादेव बोले, क्योंकि वह मैं हूं, और जब तुम उसे देखते हो तब वह तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने पर मजबूर करता है। शिवलिंग कोई बाहरी प्रतीक नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन के हर भय से मुक्त हो जाता है। महादेव बोले, जब तुम मेरे लिंग रूप के सामने मौन खड़े होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर जागृत होता हूं। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आपका यह रूप विज्ञान से भी परे है, पर उसमें विज्ञान छिपा है। महादेव बोले, हां, यह ऊर्जा का प्रतीक है, वृत्त और अंडाकार आकृति ऊर्जा के प्रवाह की परिपूर्ण स्थिति है। इसमें कोई कोना नहीं, कोई अंत नहीं। यह निरंतर गतिशील है, जैसे ब्रह्मांड। महादेव बोले, मनुष्य जब शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वो केवल ईश्वर के सामने नहीं झुकता, वो सृष्टि की अनंतता को प्रणाम करता है, क्योंकि शिवलिंग याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थायी है पर चेतना अनंत है। इसलिए जो शिवलिंग की सच्चाई को समझ लेता है वो जीवन में किसी भी भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो स्वयं उसी चेतना का अंश है जिसे शिव कहा जाता है। महादेव शांत स्वर में बोले, मैं पत्थर में नहीं, मैं हर हृदय में हूं। मैं सृष्टि के आरंभ में था और अंत में भी रहूंगा। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, यह स्मृति है कि सब कुछ मुझसे निकला है और मुझ में ही विलीन होगा। शिवलिंग का रहस्य सिर्फ पूजा में नहीं, उसकी भावना में है। जो उसे समझ लेता है वो समझ लेता है, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।